मैं आपको फिर बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत यूज होता है, लेकिन सही समझ नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स इसको गलत बनाते हैं। क्या बोलते हैं, कल तक मेरा काम हो गया होगा, सो आई विल डू माई वर्क बाय टुमारो, जो कि गलत है। सही क्या होगा, आई विल हैव डन माई वर्क बाय टुमारो। आपको याद रखना है कि अगर आप कल तक के लिए बात कर रहे हो तो आपको विल नहीं, वहां विल हैव यूज करना है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपका विल हैव एंड विल बहुत बड़ा अंतर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको फ्यूचर टेंस डिटेल में। जी हां, आज मैं बात करूंगा फ्यूचर टेंस के बारे में। इस पर बेस्ड मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पर बेस्ड वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज बात करूंगा फ्यूचर टेंस। जी हां, एक ऐसा टेंस जो कि भविष्य में आप क्या काम करने वाले हो, क्या करोगे, क्या प्लानिंग्स है, कैसे इन्हें इंग्लिश में बताया जाता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा अटेंशन दे फ्यूचर टेंस को समझने पर। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए अगर हम समझने की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि फ्यूचर टेंस मतलब जो भविष्य वाला है या भविष्य में जो काम होगा उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फ्यूचर टेंस एक्चुअल में किस चीज को दिखाता है? फ्यूचर टेंस उस एक्शन को दिखाता है जो अभी हमने की नहीं है। ठीक है, अगर हमने उसको कर चुके हैं तो वो या तो पास्ट में होगी या फिर वो प्रेजेंट में होगी, लेकिन वो इस सिचुएशन को दिखा रहा है जो हुई नहीं है, जो होने वाली है, होगी। तो आपके पास एक बहुत ही प्यारी हेल्पिंग वर्ब है विल, जिसको कि आपको फ्यूचर के साथ हमेशा लगाना है। पहले इसमें शैल भी था, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में विल का उपयोग करते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, आई और वी जो कि दोनों फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ आप शैल का यूज करते थे। लेकिन आज फ्यूचर टेंस में कोई सब स्ट्रक्चर हो, अगर मैं बात करूं सिंपल फ्यूचर की तो उसमें आप विल लगाते हैं, अगर मैं बात करूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तो उसमें आप विल भी लगाते हैं, अगर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट की तो उसमें आप विल हैव लगाते हैं, अगर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो आप उसमें विल हैव बीन लगाते हैं, अगर मैं अदर मोडाल वर्ब में बात करूं तो आप उसमें विल हैव टू, विल बी एबल टू। ये सारी सिचुएशन स्टूडेंट्स फ्यूचर को शो अप करने के लिए है, फ्यूचर को दिखाने के लिए है। तो आज जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इतने सारे ये जो विल है, जिसमें विल, विल बी, विल हैव बीन, विल हैव टू एंड विल बी एबल टू, इसको कैसे करेक्टली यूज करना है, कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है कि यहां विल बी लगाना है और यहां विल बी एबल टू लगाना है, या विल हैव टू लगाना है या विल हैव लगाना है। I've seen students are very much confused when they use all these things. तो ये सारे डाउट मैं आज आपके क्लियर कर रहा हूं इस वीडियो लेसन के माध्यम से। तो चलिए मजे के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्यूचर टेंस में ऑलरेडी बता चुका हूं, जो काम फ्यूचर में होगा इसके बारे में इसके हम बात करते हैं। तो इसके सेंटेंसेस के लास्ट में आपको जो है होगा, होगी, होगे, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, या फिर गा, गी, गे। ये इसका एक पहचान का तरीका है। इसकी कैटेगरीज की अगर हम टेंसेस में बात करें तो आप देख सकते हैं टेंसेस में सबसे पहला टेंस जो आता है दैट इज फ्यूचर सिंपल टेंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर, जो भी नाम आप इसको देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसका दूसरा अदर नाम हम लोग देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आप इसे इस नाम से भी बुला सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें इंग्लिश में तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर का, इसमें आपको शैल में यूज नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सारे सब्जेक्ट के साथ हमें विल लगाना है, दैट्स व्हाई। तो ये आपका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। अब अगर आपसे मैं कहूं कि चलिए आप क्या करेंगे कल, बताइए कल के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है? तो कल आप जो काम करने वाले हैं, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी काम आप करने वाले हो, वो सारी सिचुएशन आपकी जो है फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज होगी। जैसे मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। कल मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम टुमारो। कल वह यहां आएगा, ही विल कम हियर टुमारो। वो मेरी मदद जरूर करेगा, ही विल श्योरली हेल्प मी। अब इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो आप कहेंगे ही विल श्योरली, श्योरली यहां पर किसकी तरह यूज हो रहा है, निश्चित ही की तरह। ही विल श्योरली हेल्प मी, निश्चित ही वो मेरी मदद करेगा। मैं नेक्स्ट वीक इंदौर जाऊंगा, आई विल गो टू इंदौर नेक्स्ट वीक। दिस इज द वे टू यूज। अब देख सकते हैं इसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीक उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम नेक्स्ट वीक। वो नेक्स्ट वीक यहां आएगा,
he will come here next week. So this is the way to use कि future simple tense आप वहां यूज करते हैं जहां पर आप कोई काम भविष्य में करेंगे. बट ऑन दी अदर हैंड जब बात होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप कहां यूज करेंगे. सो मैं आप सबको बताना चाहता हूं इस टेंस का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इसको कहां सही हमें यूज करना है. आप इस टेंस को वहां यूज करें स्टूडेंट जहां पर भी आप भविष्य में किसी को कोई काम बोल रहे हो कि भाई ऐसा होगा कल या ऐसा कल हो रहा होगा. जैसे मैंने कहा, इफ यू डोंट स्टडी टुडे यू विल बी रिग्रेटिंग टुमारो. यदि आज आप पढ़ाई नहीं करते हो, इफ यू डोंट स्टडी टुडे, इफ यू डोंट वर्क हार्ड टुडे, यू विल बी रिग्रेटिंग टुमारो, तो कल आप पछता रहे होंगे. मतलब कि ये काम आप भविष्य में कंटिन्यूअस कर रहे होंगे अगर आप आज मेहनत नहीं करते हो तो. सो यू विल बी रिग्रेटिंग टुमारो. हियर डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी आई एम यूजिंग रिग्रेटिंग टुमारो. मतलब अगर आज मेहनत नहीं करते हो तो कल पछता रहे होंगे, ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा. जैसे मैं क्लास में आया और मैंने आपसे कहा डियर स्टूडेंट्स today I will be teaching you something unique. So I will be teaching you something unique means मैं आज आपको कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूंगा. So I'm talking about the work that I'm going to do in future. जो काम मैं भविष्य में करने वाला हूंगा उसके लिए मैं इस पर्टिकुलर टेंस को यूज कर रहा हूं. तो इस पर्टिकुलर टेंस के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाई जो भी काम भविष्य में हो रहा होगा, कंटिन्यूअसली चल रहा होगा, वहां उसके लिए हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है. जैसे मैंने कहा कल इस समय, ऑन दिस टाइम टुमारो. जैसे मान लीजिए कल आपका बर्थडे, ठीक है, कल मान लीजिए आपका क्या है, बर्थडे है, और आपने कहा कल इस समय मैं केक काट रहा हूंगा. सो आई विल बी कटिंग केक ऑन दिस टाइम टुमारो. कल सभी लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे. टुमारो ऑल द पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे. और मैं मजे कर रहा हूँ, एंड आई विल बी इंजॉइंग, मैं अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूँ मेरे बर्थडे पर. आई विल बी इंजॉइंग विद माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे. सो दिस इज द वे टू आंसर. ये इस तरीके से आपको इसको आंसर करना होता है. जब आप इसे नेगेटिव बनाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको विल के बाद नॉट लगाना होगा. मतलब आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ING. इस बारे में आप विशेष ध्यान दें. आपको एक हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना होता है, या फिर आप चाहें तो विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट लिखा जाता है. आप ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट बी राइटिंग, आई वॉन्ट बी गोइंग देयर, आई वॉन्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश, यू नो. तो इस तरीके से आप विल नॉट को वॉन्ट भी बना सकते हैं. आप अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाएगी. इसी तरीके से जब आप इसे भी नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें आपको नॉट का उपयोग करना होता है. जैसे मैं वहां कल जाऊंगा, आई विल गो देयर टुमारो. मैं कल वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर टुमारो. मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प हिम. मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. आई विल नॉट डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. मैं इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूंगा. एंड दैट इज वाई आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आप किस तरीके से इसे यूज कर रहे हो. मैं नेक्स्ट टेंस जिसके बारे में बात करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टेंस के बारे में भी सही समझ होती नहीं है कि इसको कहां यूज करना है. मैं आपको बताना चाहूंगा ये टेंस वहां यूज होता है जहां पर आप समय को बांध देते हैं. आपने कहा अगले सप्ताह तक मैं अपना बेसिक कंप्लीट कर चुका हूंगा, अगले सप्ताह तक मैं अपना बेसिक कंप्लीट कर चुका हूंगा, नेक्स्ट ईयर तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, या नेक्स्ट ईयर तक मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूंगा. तो बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट वीक, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट संडे, इस तरीके की जो सिचुएशन होती है वो आपके इस टेंस में होती है. एंड इस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. आप चाहें तो इस टेंस के साथ में आप सिंस और फॉर भी लगा सकते हैं इफ यू नीड. अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल इसके साथ में यूज कर सकते हैं. चलिए अब मैं आपको इसके सेंटेंसेस बनाता हूं. जैसे मैंने कहा कल तक वह यहां पहुंच गया होगा, तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे ही विल हैव रीच्ड हियर या अराइव्ड हियर. कल तक है इसलिए बाय टुमारो. अब जब इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप कहोगे ही विल हैव रीच्ड हियर बाय टुमारो. कल तक मैं वहां पहुंच गया हूंगा, आई विल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो. कल तक वे वहां पहुंच गए होंगे, बाय टुमारो दे विल हैव रीच्ड देयर. मैं पास हो गया हूंगा, आई विल हैव पास्ड. उसने नेक्स्ट महीने तक, नेक्स्ट मंथ तक तो अपना काम पूरा कर लिया होगा, मीन्स he will have done his work by
नेक्स्ट मंथ। तो ये आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे मैंने कहा अभी आपसे एक सेंटेंस के तौर पर मैंने आपको समझा है, अभी तक तो वे चले गए होंगे, चले गए होंगे। अब आपका क्वेश्चन उठता है क्या सर ये सेंटेंस भी इसमें बनेगा? तो यहां पर आप एक संभावना बता रहे हो, एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो स्टूडेंट, एंड दैट इज व्हाई यू डोंट हैव टू यूज विल हैव। यहां आपको यूज करना है, अगर आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो तो मैं हूं। इसकी इंग्लिश आपको बनानी है, अभी तक को इंग्लिश में कहते हैं सो फॉर, तो वे मतलब क्या होता है? दे। इसकी इंग्लिश बनेगी दे मे हैव गॉन सो फार। ठीक है, अगर आप पॉसिबिलिटी कम बताते हैं कि वे अभी तक शायद ही गए होंगे, सो ऑन द प्लेस ऑफ मे हैव यू कैन यूज माइट हैव। और जब आप श्योरिटी को बताएं कि निश्चित ही वे अभी तक चले गए होंगे, सो यू कैन ऑब्वियसली यूज मस्ट हैव, दे मस्ट हैव गॉन सो फार। सो दिस इज द थिंग। और अब मैं आपको बोलता हूं, निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस? यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर सच में समझ में आया ना तो कमेंट करके नीचे लिखो यस सर आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। मैं आपके कमेंट को रीड भी करूंगा, लाइक भी करूंगा। सो अगर मैंने आपसे कहा निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहां पर श्योरिटी दिखा रहा हूं, तो मैं कहूंगा यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। शायद आपको समझ में आया होगा, यू मे हैव अंडरस्टूड। शायद ही आपको समझ में आया होगा, कम पॉसिबिलिटी है, यू माइट हैव अंडरस्टूड। और कल तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यू विल हैव अंडरस्टूड बाय टुमारो। This is the way to use. Guys, all these sentences that we use have a unique technique to learn. और अगर ये टेक्निक के थ्रू आप इनको लर्न कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी यू कैन लर्न एनीथिंग। देयर इज नथिंग टफ। कोई भी चीज टफ नहीं है उतनी जितनी आपने मान कर रखी है। एवरीथिंग इज सो इजी गाइज, सब कुछ बहुत ही आसान है। चलिए, तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके साथ में द लास्ट टेंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। सो लेट मी टेल यू, वी हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। विल हैव बीन ing with verb plus object since oblique 4 plus time। ठीक है, ये आपका इस तरीके से वर्क करता है कि आपको विल हैव बीन लगाना है, वर्ब में ing लगाना है, since oblique 4 लगाना है, प्लस टाइम लगाना है। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको चलना है, इस स्ट्रक्चर में आपको वैल्यूएट करनी है। अब देखो, आपने कहा वे 2 दिन से वहां जा रहे होंगे। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप बनाएंगे दे विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। ठीक है, वे 2 दिन से वहां जा रहे होंगे, तो इंग्लिश बनेगी दे विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। वे 2 दिन से कुछ काम कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। अब आप कहोगे सर ये एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा कि इसको यूज कैसे करना है। So let me tell you frankly, dear students, this is the tense that is not used so much. तो इसको लेकर बिल्कुल भी आपको वरी नहीं होना है। ये एक ऐसा टेंस है जो बहुत रेयरली यूज होगा। कहां यूज होगा ये? जब कोई काम आप भविष्य में कर रहे होंगे एक समय के साथ जो कि बोला नहीं जाता है, दैट इज व्हाई यू डोंट नीड टू वरी इट। आपको पढ़ना जरूर है लेकिन यूज नहीं होता। अगर हो रहा है तो आप इसको समझ ले, इस तरीके से ये बनाना है। अदरवाइज मैं इंसिस्ट करूंगा कि इसको आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो आप इसको लीव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत यूज होता है लेकिन सही समझ नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स इसको गलत बनाते हैं। क्या बोलते हैं? कल तक मेरा काम हो गया होगा, सो आई विल डू माई वर्क बाय टुमारो, जो कि गलत है। सही क्या होगा? आई विल हैव डन माई वर्क बाय टुमारो। आपको याद रखना है कि अगर आप कल तक के लिए बात कर रहे हो तो आपको विल नहीं, वहां विल हैव यूज करना है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपका विल हैव एंड विल बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, इसमें कोई काम आप गा गी और गे, मैं वहां जाऊंगा आई विल गो देयर, मैं वहां जा रहा हूंगा आई विल बी गोइंग देयर, मैं वहां जा चुका हूंगा कल तक आई विल हैव गॉन बाय टुमारो, मैं वहां सुबह से जा रहा हूंगा आई विल हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, मुझे वहां जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो देयर, और लास्ट में मैं वहां जा सकूंगा आई विल बी एबल टू गो देयर। इंडिया मैच जीत सकेगा, इंडिया विल बी एबल टू विन द मैच। सो ओवरऑल आपको इस वे में इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करते हैं, जब इस तरीके से आप हर एक चीज को समझाते हैं, देन यू फाइंड दैट
ऑल द थिंग्स दैट यू आर यूजिंग आर वेरी इजी टू यूज। आप कोई से भी कॉन्सेप्ट को कहीं से भी यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स की ये सेशन में आपको सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आई होगी। अब आप चाहे ना तो इसमें आप मे बी, माइट बी, मस्ट बी, may have, might have, must have, may have been, might have been, must have been, will have to, तो may have to, might have to, must have to, will be able to, may be able to, might be able to, must be able to भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, इन पर डिटेल वीडियो बने हुए हैं। आप हमारी मोडाल की जो प्लेलिस्ट है बेसिक मोडाल्स के नाम से, मोडाल्स वर्ब इन इंग्लिश के नाम से शायद वो, उसको आप एक बार विजिट कर लीजिएगा और उसमें ये सारा के सारे कंटेंट जो अभी मैंने बोले इनको डिटेल में आप वहां से देख सकते हैं। सो भाई उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फ्यूचर टेंस एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि फ्यूचर टेंस किस तरीके से वर्क कर रहा है। सिंपल फ्यूचर टेंस जो भी काम आप करोगे मैं इस बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। ओके, कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूं इस टाइम पर। टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू, यू नो, दिस इज अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कल तक वे पहुंच गए होंगे, दे विल हैव रीच्ड बाय टुमारो। वे 2 दिन से यहां आ रहे होंगे, दे विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 days. So these are the 4 tenses that I have taught you, and I have given you some techniques to use them in your practical spoken. And from today onwards, you don't need to confuse, just practice them. And along with this future tense, you have to also watch present and past, जिनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। उन सेशन को जरूर देखना आप, ताकि आपको प्रेजेंट टेंस को कैसे डिटेल यूज करना है, पास्ट टेंस को कैसे डिटेल यूज करना है और फ्यूचर टेंस को कैसे डिटेल यूज करना है, इन पर भी सारी जानकारी आपको मिल जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।